नाद साधना हो या अनहद नाद साधना हो, दोनों ही साधना में शरीर की जो रीढ़ है ना, हमारी बोन, बैकबोन, रीढ़ का सीधा रहना बहुत जरूरी है। आप चाहे लेट के साधना करें या बैठ के साधना करें, रीढ़ को सीधा रखना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है, मन को बिल्कुल शांत कर देना है, चित्त को बिल्कुल एक जगह टिकाना है। जब शांति हो जाए हमारी, उसके बाद फिर आपको ध्यान लगाना है। जब आप ध्यान लगाएं, उससे पहले भोजन वगैरह कम करके खाएं, ताकि आपको पेट में प्रॉब्लम ना हो, बैठने में आराम रहे। उसके बाद आप ध्यान लगाएं। लेट के आप करते हैं तो पैर के दोनों अंगूठे और नाक के नथुना बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। शरीर हिलना नहीं चाहिए। एक बार जब टिका दो तो फिर इसको हिले नहीं। लय की अवस्था आते आते आपका पूरा शरीर सुन्न होने लगेगा। जब पूरा शरीर सुन्न होने लगेगा तभी आप लय में जाएंगे। मैं तो सलाह ये दूंगा, कोशिश ये करो आप बैठ के इसका ध्यान किया करें। तो नाद साधना में क्या होता है, मैं नाद की बात नहीं करके अनहद की बात करूंगा। नाद अलग हो जाता है और अनहद अलग हो जाता है। अनहद उससे बेहतर है। अंदर की जो दुनिया है उन्हें सुनना होता है, चित्त को त्रिकुटी पे लगाना होता है। त्रिकुटी पे अपने चित्त को लगाइए, ध्यान इसको दोनों भौं के बीच में, और नाद ध्वनियों को सुनिए, अंदर में आ रही हैं। ठीक है, इसको आप सुनेंगे तो धीरे 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 आपके अंदर में पावर बढ़ने लगेगा। शरीर के अंदर अंतःकरण में एक अलग सी फीलिंग आने लगेगी आपके अंदर। ये सब स्वतः परिवर्तन होगा और हृदय की जो मलिनता है वो खत्म होने लगती है। जब मलिनता खत्म होगी तो इसका प्रमाण बताऊं आपको, कैसे पता चलेगा हृदय की मलिनता खत्म हो रहा है। आपका जो चित्त है ना, जिसमें संकल्प उठते रहते हैं ना हर क्षण, ये कुछ ना कुछ सोचता रहता, ये संकल्प उठना कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप साधना करेंगे आपके संकल्प विकल्प जो है ना, ये धीरे 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 दिन की संख्या कम हो जाती है, ये खत्म हो जाए। जब एक स्टेज आएगा, एक समय आएगा, ये सारे संकल्प विकल्प आपके खत्म होने लगे। वही तो आपका शून्य स्थिति होती है। तो जो भोजन में मांस और मदिरा का जो मना किया, उसका रीजन यही है। अगर विषाक्त भोजन आप करते हो, इस तरह के भोजन करते हो, तो वो चित्त पे मलिनता पैदा करते हैं ना। और मलिनता का मतलब क्या है, चित्तवृत्तियों में आपके संकल्प विकल्प उठते रहेंगे, मलिनता रहेगी तो हमें मलिनता का मतलब यही है। और जब तक हमारे संकल्प उठते रहें तब तक हमें कोई भी साधना से, ध्यान से, पूजा से लाभ नहीं मिलना है। तो चेतन साधना के लिए शरीर का स्वच्छ होना बहुत जरूरी होता है। अगर एकाग्रता नहीं आती है तो आप परेशान न हो, घबराएं नहीं। क्यों, इसमें अगर बहुत ज़्यादा आसक्ति या व्याकुलता और जल्दबाजी करते हो मैं सब कुछ एक साथ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये परमात्मा की दी हुई शक्तियाँ वो अपने अनुसार ही मिलती हैं, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलती। आपकी इच्छा के अनुसार आप अपनी साधना को कर सकते हो, लेकिन वो शक्ति अपने अनुसार ही मिलती है। जब वो अनुकूलता उनकी और तुम्हारी एक स्थिति आ जाती है, जब अनुकूलता आ जाती है तो शक्ति आपके पास आ जाती है, संबंध हो जाता है, सारे रहस्य खुल जाते हैं। इसी को तो सिद्धि बोलते हैं। लेकिन सिद्धि कैसे करें, ये सिद्धि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। जिन लोगों को करना है वो हमें बताएं। हम सिद्धि का तरीका बहुत सहज है। आप इस साधना को ऑफिस में अगर कार्य करते हैं तो कार्य करते रहो ना। बस खराब लगता है थोड़ा सा, अगर ऑफिस में रहे तो आप कॉटन है, जैसे कान में कॉटन लगा लो ना आप, दो नहीं तो एक में लगा लो, आप एक में हेडफोन फंसा लो, तो आपको अंदर की आवाज़ें सुनाती हैं। आपको 24 घंटे आवाज़ें सुननी है। आप काम करते रहो, उस आवाज़ पे भी ध्यान देते रहो, काम करते रहो, आवाज़ पे ध्यान दे। इस तरह से काम कर सकते सुबह शाम। अगर आप साधना नहीं कर पाते तो इस तरह से भी आप काम की दिनचर्या में कर सकते। लेकिन ये आपको किसी को शेयर नहीं करना है, क्योंकि शेयर करने से जो रूहें होती हैं ना, उनका रहस्य खुलता है, तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देती है, क्योंकि उनसे आपका संबंध नहीं स्थापित हुआ ना। कोई नया मित्र हो, आप उसकी बात करो तो वो आप पे भरोसा नहीं करता ना। सेम चीज तो है यहाँ भी। जब आपका मैच्योर्ड मित्र हो जाएगा तो आप कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज इसी सिद्धि में भी होती है। जब तक सिद्धि आपके साथ मैच्योर्ड नहीं होती है, आपको सार्वजनिक रूप से ओपन नहीं करना है। जब वो मैच्योर्ड हो जाएगी तो फिर आप कहीं भी ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए गुप्त रखना पड़ता है, इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है। लो,
इसलिए बोला। और मित्रों के साथ, सबके साथ सामान्य व्यवहार रखो, जीवन सरलता से जियो। अगर आपके जीवन में दिखावा है, उच्च आकांक्षाएं हैं, तो फिर आप इस भजन से दूर रहो। मैं ऐसे लोगों को कभी नहीं बोलूँगा कि इस भजन को करो। फिर आप तो उस नाव में कि दो पैर, दो कहते हैं ना, दो नाव में पैर रखना, ना तो आप भौतिकवादी रहेंगे ना आध्यात्मिकवादी हो पाएंगे। तो आप भौतिक में अच्छे से चल रहा आपका जीवन, तो आप भौतिक ही जीजिए, आप मत अध्यात्म में आइए। आप अध्यात्म में हैं तो इससे उत्तम कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आप भौतिक की बातें मत करिए, ना वहाँ के संकल्प करिए, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। तो जब तक भौतिकता का त्याग नहीं होगा, त्याग का मतलब ये नहीं कि कल से काम छोड़ दो, लोग तो यही उल्टा समझ जाते, सबसे विडंबना तो यही है, बस कपड़े रंग के बक देते हैं कि घर छोड़ रहे हैं हम तो बाबा हो रहे हैं। तरस आता है ऐसे लोगों पे। काम मतलब ये होता है, मलिनता क्या कहते हैं, नहाते हैं हम गंगा में लेकिन गंदगी मन में भरी हुई है, तो क्या मतलब है स्नान का? मन की शुद्धता करना ही स्नान होता है, अंतःकरण का शुद्ध करना ही स्नान होता है। शरीर का भोजन अन्न होता है जिससे उसका जीवन चलता है, या यूं कहूं हमारे स्थूल शरीर का जो जीवन होता है वो अन्न से चलता है, अन्न होता है। और आत्मा का भोजन सत्संग होता है, भजन होता है, साधना होती, आत्मचिंतन होता है। यूं जैसे भी कहना चाहे कह लीजिए, तो आपकी आत्मा पोषित होती है। बिना सत्संग के आत्मा पोषित नहीं होती, बिना साधना के आत्मा पोषित नहीं होती। तो हम भौतिकता में जीते हैं, तो भौतिकता में क्या होता है, जड़त्व होता है। तो भौतिकता में हमारा मन प्रभावी रहता है, हम मन के अधीन होकर के कार्य करते हैं, हम अपनी इंद्रियों के अधीन होकर के, बसीभूत होकर के कार्य करते हैं। जैसे एक तम्बाकू खाने वाला व्यक्ति, उसे तम्बाकू ना मिले तो वो विचलित हो जाता है, उसे खाना मत दो, समय पे उसे तम्बाकू चाहिए, तो वो आदी हो गया उस चीज का, तो वो अपनी जरूरत का गुलाम हो गया है। इसको गुलामी कहते हैं। तो सारा संसार जितना भौतिक में गुलामी में तो जी रहे, यही चीज का हमें ज्ञान करना है। तो जीवन में जिसकी कमियां नहीं होती हैं वही विजेता होता है, वही सफल होता है। तो हमारी कोशिश यही होना चाहिए, हमारे जीवन में कम से कम कमियां हो, कमियां नहीं होनी चाहिए। चूंकि मानव है, गलतियां तो होती हैं, कमियां तो हो जाती हैं, लेकिन कम से कम होनी चाहिए। आप विवेक से जिएंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, और विवेकी आदमी ही संसार में सुखी होता है।